बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल इन्फो टीवी। मैं हूं आपका होस्ट वसीम। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हरूब वालों के बारे में। हरूब क्या होता है, हरूब को कैसे ख़त्म किया जा सकता है, हरूब वालों के लिए क्या सज़ाएं होती हैं, वो कौन कौन सा तरीका है जिसके ज़रिए आप हरूब ख़त्म करके आप खरूज नहाए जा सकते हैं, और भी मुकम्मल इस पर जो है वो हम बात करेंगे। तो सऊदी अरब में वज़ारत मेहनत के कानून के मुताबिक काम से भागने वाले यानी हरूब वाले शख्स को मुलाजमत देने वाले भी सख्त सज़ा के हकदार करार पाते हैं। ऐसे कारकुन जिनका हरूब लगा हो उन्हें कैद और जुर्माने के अलावा सऊदी अरब से मुस्तकिल तौर पर ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है, जिसके बाद वो ताहयात किसी वीज़े पर सऊदी अरब नहीं आ सकते। जवादात के मरकज़ी सिस्टम में हरूब को कफ़ील 15 दिन के अंदर कैंसिल कराने का मजाज है। मज़कूरा मुद्दत गुजरने के बाद जिसका हरूब लगाया गया है, सिस्टम में उसकी फ़ाइल को ब्लॉक कर दिया जाता है। वज़ारत मेहनत और जवादात की जानब से हरूब पर सख्त कार्रवाई का कानून भी मंजूर किया गया है। ऐसे कारकुन जो कानून मेहनत की खिलाफ वर्जी करते हैं, यानी अपने कफ़ील के पास से फ़रार होकर किसी दूसरी जगह मुलाजमत करते हैं, गैर कानूनी कारकुन के ज़ुमरे में शुमार किए जाते हैं। कानून मेहनत के मुताबिक गैर कानूनी जो तारकीन हैं उनको मुलाजमत फ़राहम करने वाले कंपनी या वो शख्स भी जो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाती है। ऐसे इदारे, फैक्ट्री या शख्स जिसने हरूब वाले कारकुनों को मुलाजमत फ़राहम की हो, दौरान तफ्तीश पकड़े जाने पर उस इदारे के डायरेक्टर या शख्स को भी 1 लाख रियाल जुर्माना और 6 माह की कैद होती है। इदारे के ज़िम्मेदार शख्स अगर वो गैर मुल्की हो तो उसको सऊदी अरब से उसको भी डिपोर्ट कर दिया जाता है। हरूब वाले कारकुनों पर जो ये सज़ा का इतलाक़ है, ये तमाम पेशों पर होता है, चाहे वो घरेलू मुलाजमीन हो, फैमिली ड्राइवर, खादमा, फैमिली नर्स, होम ट्यूटर वगैरह, ये सब पेशे इसके अंदर शामिल होते हैं। हरूब वाले कारकुनों को सिर्फ सऊदी अरब से डिपोर्ट ही नहीं किया जाता, बल्कि उन पर 50,000 रियाल जुर्माना और 6 माह कैद की सज़ा भी होती है। हरूब से कैसे बचा जाए? हरूब की जो इस्तिलाह है ऐसे गैर मुल्की कारकुनों के लिए होती है जो अपने कफ़ील से भाग जाते हैं। कफ़ील को पता नहीं होता कि उनके कारकुन कहाँ हैं। सऊदी अरब में कानून मेहनत के मुताबिक कफ़ील या आजर इस बात का ज़िम्मेदार है कि वो अपने ज़ेर कफ़ालत आने वाले गैर मुल्कियों के इकामे, उनके रहने सहने और उनके मेडिकल वगैरह का ख्याल रखे। ऐसे गैर मुल्की कारकुन जो अरबी से वाकिफ़ नहीं होते, वो इंसानी तजारत करने वाले के जाल में फंस कर अपनी जमा पूंजी लुटा बैठते हैं, और जब वो अपने मुल्क से मज़दूरों के वीज़े पर आते हैं तो उन्हें पता नहीं होता कि यहाँ कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। चरवाहे या घरेलू ड्राइवर के वीज़े पर आने के बाद जब उन्हें मुआहदे के मुताबिक सैलरी नहीं मिलती तो वो दूसरी जगह काम तलाश करके अपने कफ़ील से भाग जाते हैं। कारकुन के गायब होने पर कफ़ील उनका हरूब लगा देता है, जिसके बाद उनके लिए मुश्किलात खड़ी हो जाती हैं। इनफरादी कफ़ीलों के पास काम करने वाले कारकुनों को चाहिए कि वो वर्क एग्रीमेंट यानी मुआहदा मुलाजमत को संभाल कर रखें और किसी भी मुश्किल में अपने सफारत खाने से रजू करें। ये कैसे पता लगेगा कि हरूब लगा है या नहीं? हरूब का जवादात के सिस्टम में प्रिंट हासिल करना काफ़ी दुश्वार मरहला होता है, क्योंकि कानून के मुताबिक कफ़ील ही प्रिंट हासिल कर सकता है। ऐसी सूरत में अगर आपको ख़दशा हो कि आप पर हरूब लग चुका है तो कारकुन को चाहिए कि वो फौरी तौर पर अपने सफारतखाने के अंदर जो है रजू करे, क्योंकि हरूब के 15 दिन के अंदर अंदर आपका हरूब जो है वो कैंसिल कराया जा सकता है। अगर उससे ज़्यादा हो जाए तो उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब कुछ बात करते हैं कि हरूब पर आप किस तरह से एतराज़ कर सकते हैं और इसको कैंसिल करने के कौन कौन से तरीके हैं, इस पर भी बात करेंगे। आपको सबसे पहले बताते हैं कि जो कोई भी गैर मुल्की है वो अगर तो उस पर कोई हरूब लग जाता है तो वो उसके लिए बिल्कुल अपने जो है लेबर केस कोर्ट के ज़रिए अपना केस करके उस पर एतराज़ उठा सकता है। उसकी जो इतला है वो आप अबशर अकाउंट के ज़रिए जब आपका जो हरूब की देता है उसके बाद आप अपना केस फाइल करते हैं। अब आपको बताता हूँ कि 5 ऐसी सूरतें हैं जिनके ज़रिए आप अपनी जो हरूब है उसको ख़त्म कर सकते हैं। सबसे पहला तो यही सलूशन है कि आप लेबर कोर्ट में केस करें और आप अपनी वहाँ पर जस्टिफाई करें कि मेरे साथ ज़्यादती हो रही थी, मुझे सैलरी नहीं मिली। तो जितनी भी रीज़न्स हैं आप अपनी पूरी रीज़न्स जो है लेबर कोर्ट में आप पेश करेंगे। अगर तो आपकी रीज़न्स वैलिड हुई तो आपका जो केस होगा आपके हक़ में सुनाया जाएगा, तो आप जो है आप पर हरूब ख़त्म हो जाएगा। दूसरी सूरत यह है कि 15 दिन के अंदर अंदर कफ़ील से कन्विंस करें, उसको इस बात पर राज़ी करें कि वो हरूब को कैंसिल कर दें। उसके साथ आप अपनी जो है वो शराइत जो उसकी हैं कुछ माने कुछ अपनी मनवा कर उसको आप ख़त्म करवा देंगे, सबसे बेहतर तरीका होता है। और 15 दिन से के बाद अगर हो जाता है तो फिर आपको जो केस होगा वो लेबर कोर्ट में ही सॉल्व करना पड़ेगा।
तीसरी सूरत ये होती है, तीसरी सूरत के डिटेंशन सेंटर तरहील में आप रिपोर्ट करें, वहाँ जाकर वो आपको वहाँ पर रखेंगे 15 दिन, और 15 दिन के बाद आपको जो है वह आपके मुल्क में वापस भेज देंगे। लेकिन उसका नुकसान ये होगा कि आपको 5 साल का बैन लगेगा। अगर इसके अलावा कोई और केस नहीं होता, अगर कोई और केस है तो इस पर पाबंदी ज़्यादा भी हो सकती है। चौथी सूरत ये है कि अगर आपका एम्प्लॉयर जो है उसकी कैटेगरी रेड हो, ये एक और बड़ी अच्छी ऑप्शन है कि अगर आपके एम्प्लॉयर की, आपकी जो कफ़ील है उसकी जो कंपनी या मुअस्ससा है, अगर वो रेड में हो, तो रेड कैटेगरी में हो, तो आप अपनी हरूब के अंदर रहते हुए स्पॉन्सरशिप को चेंज करा सकते हैं। और उसके अलावा पांचवी सूरत ये हो सकती है, आप इंतज़ार करें किसी मोहलत का, आउटपास का, कि वो हुकूमत की तरफ से कोई ऐलान होता है शाही मोहलत का कि वो जितने भी गैर मुल्की जो हैं, जहाँ पर जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम हैं, अगर वो जाना चाहते हैं तो उनको मोहलत दी जाए कि वो जब चाहे जाकर वापस आ सकते हैं। तो उस सूरत में भी जो है आप कर सकते हैं, आप जा सकते हैं। सिर्फ यही सूरतें हैं जिनके अंदर हरूब आपका कैंसिल हो सकता है, नहीं तो आपको हरूब कैंसिल कराना एक बहुत ही मुश्किल मरहला होता है सऊदी अरब के अंदर, जिससे आपको बचना ही चाहिए। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।